तो हेलो ब्लेडर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुई वर्सेस लेन के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं एपिसोड 14 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। हमें एपिसोड 14 में हिकारू वर्सेस लुई देखने मिली, पर लेकिन जब यहाँ अब एपिसोड 14 में लेन वाला डाला की जो है आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, लेन वाला हला जो भी इसका नाम है। साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया कि शू का रिटर्न आ गया है और लेन वाला हला और लुई शिरोसागी में कौन जीता है वो भी पता चल गया है हमें। वीडियोस पे जितनी लाइक्स आते रहेगी उतनी जल्दी न्यू वीडियोस आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज जैसे कि आप सब जानते हैं लुई और लेन की अभी फाइट होने वाली है। एपिसोड 15 के प्रीव्यू में हमें दिखा चुका है कि लुई और लेन की बैटल होने वाली है, जिसमें ये बहुत बैटल इंटेंस और इंटरेस्टिंग होगी। पर यहाँ मैं कुछ मेरे ओपिनियंस भी बताऊंगा और जहाँ तक आप लोगों को ऐसा लगा कि लेन ने किस तरह लेन की आइडेंटिटी रिवील की है, और साथ ही साथ हमें लेन की न्यू एंट्री देखने मिली जो बिल्कुल रायुगा स्टाइल में है। मुझे याद आ गया रायुगा का कि किस तरह रायुगा एंट्री करता था। और साथ ही साथ हमें अभी ये बात भी जानने मिली कि लेन शू के साथ आया है, जो ये बात पहले स्पॉयलर्स में नहीं दी गई थी और अभी पता चला है कि लेन शू के साथ है। तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं कि लेन और लुई की फाइट होने वाली है, पर लेकिन इसमें जीतने के चांसेस किसके ज़्यादा है। तो देखो मैं जहाँ तक आप सबको बता दूं कि मेरे ओपिनियन से अब पूरी तरह लेन जीतने वाला है, क्योंकि एपिसोड 14 के अंदर हमें बताया गया है कि लुई और हिकारू की जब फाइट हो रही थी तो वहाँ पे लेन वाला हाला पूरी तरह लुई शिरोसागी की मैच देख रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन की निशानी होती है। और साथ ही साथ हमें लेन की डार्क पावर देखने मिली। तो एपिसोड 15 पे मैं ये एकदम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो गाइस अब नाराज़ मत हो जाना, क्योंकि लुई शिरोसागी हार सकता है। जी हाँ, क्योंकि लेन ने पूरी तरह जो है लुई शिरोसागी की मैच देख ली कि लुई शिरोसागी किस तरह फाइट करता है। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये है कि उसे शू ने ट्रेन किया है और शू साथ में आया है उसके, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स लुई के फाइट्स के बहुत ही अच्छे से जानता होगा। और बीच में अभी एक बात आई थी कि मांगा में लेन वाला हला ने फ्री डे ला होया को वापस से हरा दिया एक रीमैच में, जिसमें फ्री डे ला होया ने अपना न्यू बेब्लेड यूज किया था जिसका नाम था मिराज फैफनेर, जिसके पास काउंटर अटैक था और वो भी पूरी तरह डिफीट हो गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट से हम लोग को पता चलता है कि लेन वाला हला बहुत ही पक्का खिलाड़ी है, कच्चा खिलाड़ी तो है ही नहीं। और साथ ही साथ हमें इसके अंदर बहुत बड़ी डार्क पावर एनर्जी देखने मिली। और एपिसोड 15 के प्रीव्यू में आप साफ साफ देख सकते हो कि किस तरह लुई का बेब्लेड लॉन्जिनस उसे बार बार अटैक करे जा रहा है उसके बेब्लेड लूसीफर के लेन के बेब्लेड पे, और वहाँ उस अटैक का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि वो बेब्लेड पे लग ही नहीं रही है, वो अटैक उस बेब्लेड पे लग नहीं रहा है। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मैच को बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रहा है लुई, क्योंकि लुई देखो एपिसोड 15 में पूरी तरह लेन वाला हला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। उसने अपना जैकेट निकाल दिया है और उसकी आंखें चमक रही है और उसके आजू बाजू जो सराउंडिंग है उसमें फिर बहुत ही ज़्यादा डार्क आरा निकल रहा है। पर लेकिन लुई इसे बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है इसमें। क्योंकि तुम लोग गौर से देखो कि लेन का बेब्लेड एक जगह से हिल भी नहीं रहा है और लेन एकदम सीरियसली खड़ा है। और जहाँ तक मैंने आपको कहा था एपिसोड 16 में उसने पहले ही कह दिया था कि लुई उसके सामने कुछ नहीं है, और लुई वही चीज़ कर रहा है, वो बार बार अटैक करे जा रहा है उसका बेब्लेड लॉन्जिनस। लेकिन लुई इस टाइम कोई स्मार्ट मूव नहीं खेल रहा है। देखो गाइस मैं पहले कह देता हूँ कि मालूम है एक मैच तो ये लुई जो है हारेगा, जिसमें इसका बेब्लेड जो है आउट ऑफ स्टेडियम हो जाएगा। ये मेरे गारंटी लिख के ले लो, ये होने वाला है। और जहाँ तक इसका बर्स्ट के बारे में मुझे पता नहीं कि बर्स्ट हो सकता है क्या नहीं, पर लेकिन जीतने के चांसेस फुल लेन वाला हालांकि है, क्योंकि एपिसोड 15 के प्रीव्यू में हमें ये भी दिखाया गया था कि लेन की आंखें किस तरह चमक रही थी और वो किस तरह कौन सा एक डार्क मूव परफॉर्म करने वाला था। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुझे तो ये पूरी गारंटी यही लग रही है कि लेन वर्सेस लुई की जो फाइट होगी उसमें लुई बहुत ही गंदी तरीके से हारने वाला है और लेन जीतेगा। और जहाँ तक शू की बात आई, शू वापस आया है, पर लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब है चीज़ है वो कि शू एक डार्क पावर बेब्लेडर को सिखा रहा है। मतलब क्या शू फिर से रेड आई बन गया है? सच में ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि शू का हमने कभी भी ऐसा नेचर नहीं देखे है
क्योंकि शू एकदम जेंटल नेचर का है। और जहाँ तक रेवेंज की बात आई तो लुई से उसने पहले ही अपना रेवेंज ले लिया था जब वो रेड आई था। तो ये अभी भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि शू डार्क पावर के कंट्रोल क्यों कर रहा है, डार्क पावर के साथ क्यों है, और क्यों वो लेन वाला हला को अपने साथ लेके आया है, और क्या इसके पीछे बैक स्टोरी है, ये हमें आगे एपिसोड में जानने मिलेगी, जो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैं उस एपिसोड का सच में बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो एपिसोड आए। सो चाहिए तो आप भी अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कमेंट बॉक्स पे कि आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, क्या लुई वर्सेस लेन में कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा, या क्या इसका बेब्लेड किस तरह कोई न्यू अटैक मूव करेगा क्या नहीं। सो आज के लिए इतना ही। सो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, उसे ऑल पे क्लिक कर देना। और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, वहाँ पे डेली अपडेट्स डालते रहते हो, जाओ जाके फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।